बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीअना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल ग़य। सलवात भेजने मोहम्मद। इरशाद अक़दस से जनाब रब्बुल इज़्ज़त है कि दीन में कोई जबर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती और ज़्यादती नहीं है। क़द तबय्यना रुश्दु मिनल ग़य, हिदायत को गुमराही से अलग करके और वाज़ेह करके नुमायाँ करके बताया जा चुका है। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे आपके दरमियान जो मौजू चल रहा है गुफ्तगू का, वो इस्लाम अहले बैत है, यानी वो इस्लाम जो अहले बैत पाक ने हमको बताया। इस्लाम इंसानियत के दुख दर्द की दवा है। मज़हब या दीन ये लफ्ज़ें हैं, जिस तरह इंसान का जिस्म बीमार होता है और उसके वास्ते दवा चाहिए होती है, उसी तरह इंसान की रूह बीमार होती है और उसके लिए भी दवा चाहिए होती है। जिस्म की बीमारी के वास्ते डॉक्टर हैं, हकीम हैं, इलाज करने वाले हैं, दवाएं हैं जो जिस्म को ठीक करती हैं, और अगर दवा न इस्तेमाल की जाए तो जिस्म बिगड़ जाता है, जान के लिए ख़तरा है। वैसे ही रूह जो है इंसान की, वो भी बीमार होती है। जुल्म, फसाद, हसद, बोझ, कीना, दूसरे को हकीर समझना, अपने को बड़ा समझना, ये तमाम चीज़ें रूह की बीमारियां हैं। जब रूह में ये बीमारियां पैदा होती हैं तो इंसानियत बीमार होती है। जब इंसानियत बीमार होती है तो अगर इलाज न किया जाए तो इंसानियत मर जाएगी। और अज़ीज़ान गिरामी, इंसानियत मर जाएगी तो दरिंदगी रह जाएगी, इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। आदमी भेड़िया बन जाएगा, आदमी शेर बन जाएगा, आदमी जानवर बन जाएगा, आदमी नहीं रहेगा। आदमी रहने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि रूहानी दवा इस्तेमाल होती रहे। अरब में बीमारी थी जुल्म, फसाद, कत्ल, खूनरेज़ी, गुरूर, ख़ानदान पर फ़ख्र, रंग पर फ़ख्र, नस्ल पर फ़ख्र, दौलत पर फ़ख्र, ताकत पर फ़ख्र। कमज़ोरों को रहने के लिए जगह नहीं थी, गरीबों की कोई इज़्ज़त नहीं थी, औरतों का कोई मर्तबा नहीं था। इन तमाम बीमारियों के इलाज के वास्ते इस्लाम आया है। इस्लाम न किसी की मुखालिफत में आया, न किसी की दुश्मनी में आया, न किसी के ख़िलाफ़ आया। इस्लाम का आना जो है वो न हिंदुइज़्म के ख़िलाफ़ है, न क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ है, न जूडिज़्म के ख़िलाफ़ है, न पारसीज़्म के ख़िलाफ़ है। इस्लाम का आना किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। इसलिए कि अगर एक दवा ईजाद होती है तो वो बीमार के लिए है, किसी की दुश्मनी में नहीं है।
ये तसव्वुरात जो पैदा हुए, ये मुसलमान हम फुला, ये फुला वो फुला, ये सियासत ने पैदा किए, मजहब ने नहीं पैदा किए। ये सियासत की देन है। मजहब इसलिए आया है अजीजान गिरामी कि बीमार इंसानियत का इलाज करे। इंसानियत बीमार थी, मक्के की संगलाख जमीन पर दम तोड़ रही थी। जिस अल्लाह ने इंसानों को बनाया है, उसी अल्लाह ने इंसानों पर करम किया कि एक ऐसा तबीब भेजा, एक ऐसा डॉक्टर भेजा जो अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपनी सीरत से, अपने अमल से, अपने पाकीज़ा तौर तरीक़ों से बीमार इंसानियत का इलाज करे। उसने दुनिया में आने के बाद इलाज शुरू किया। दवा देने से पहले मरीज को तरबियत दी ताकि दवा का आदी बनाया जाए। बाद में पहले उसने अपने अखलाक का पानी पिलाना शुरू किया, और ये मरीज जो अरब के डिजर्ट में जिहालत की प्यास में तप रहा था, अखलाक मोहम्मदी का पानी पी के इंसानियत और शराफत की तरफ माइल होने लगा। जिसकी दलील ये है कि अभी उस तबीब ने अपने दवा का ऐलान नहीं किया था, यानी ऐलान इस्लाम नहीं किया था, लेकिन वो जिधर से गुजरता था लोग कहते थे ये सच्चा जा रहा है, ये अमीन जा रहा है, ये कुरैश का तारा जा रहा है, ये सबसे नेक इंसान है, ये सबसे शरीफ इंसान है। उसके किरदार और अखलाक ने इंसानों को अच्छाई बुराई में तमीज करना सिखा दिया। और अब उसके बाद उसने उन जर्रों को जो सहरा के रेत की तरह बिखरे हुए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह के पानी में गूंद के चट्टान बना दी। और वो अरब के कबीले जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, नमाज जमात में एक दूसरे के पहलू आ गए। वो लोग जो जरा जरा सी बात पर 40-40 बरस तलवार चलाते थे, एक दूसरे की जान के मुहाफिज हो गए। वो लोग जो औरतों को जलील समझते थे, उनकी नज़र में औरतों का एक मर्तबा और वक़ार हो गया। वो लोग जो गुलामों को इंसान समझने के लिए तैयार नहीं थे, गुलामों को बराबर का दर्जा देने लगे। काला गोरा, आका गुलाम, छोटा बड़ा, ये सब के सब खत्म हो गए। अब मेयार बदल गया था, अंदाज बदल गया था। अब सूरत हाल ये थी कि घर में अगर कनीज है तो उसको अपनी कनीजी पर नाज है। अपनी कनीजी पर नाज है, इसलिए कि दुनिया में रसूल की बेटी ने अपने घर में कनीज रख के इस्लाम में कनीजी का मेयार बताया है कि एक दिन कनीज खाना पकाएगी तो रसूल की बेटी खाएगी, एक दिन रसूल की बेटी पकाएगी तो कनीज खाएगी। अगर ऐसी गुलामी हो तो आजादियां निसार। और गुलाम है तो अली का गुलाम है। अली कुर्ता खरीदने निकले हैं कूफे के बाजार में। अली का कुर्ता बहुत पुराना हो गया है, बहुत पैबंद लगे हुए हैं उसमें। अब यह कुर्ता पहनने के लायक नहीं रहा है। 2-4 आदमी साथ हैं, मौला अली जा रहे हैं,
दो चार आदमी पीछे पीछे साथ। एक दुकान पर गए, चले आए, दूसरी दुकान में गए, फिर चले आए, तीसरी दुकान में गए, नहीं खरीदा कुर्ता, फिर निकल आए वहाँ से। किसी चाहने वाले ने हाथ जोड़ कर की, या मौला एक कुर्ता खरीदना है, आप कई दुकानों पर गए हो आए, किसी दुकान से खरीद लीजिए, हर जगह कुर्ते मिल रहे हैं। कहा मुझे ख़ास दुकान की तलाश है, मुझे ख़ास दुकान की तलाश है। कहा आपको कैसी दुकान की तलाश है, क्या हम ढूंढने हैं कुछ करें? कहा नहीं, तुम्हारा काम नहीं है, मुझे तलाश है। कहा यह हज़रत कैसी दुकान की तलाश है? कहा जिसका दुकानदार मुझे पहचानता ना हो। कहा क्यों या अली, इससे क्या मकसद है आपका? कहा ऐसा ना हो कि मुझको अमीरुल मोमिनीन समझ के दाम में बेजा रियायत करे। मैं चाहता हूं ये ना हो, जो मुझे पहचानता ना हो वो खुल के बार्गेनिंग करे मुझसे और उसके बाद खरीदे। खैर साहब, एक दुकानदार ऐसा मिल गया जिसके लहजे की करख्तगी ने बताया कि वो पहचानता नहीं है, कारोबारी बातें कर रहा है। उससे चुका के दो कुर्ते लिए, एक उम्दा किस्म का कुर्ता था, महंगा था, अच्छा था, एक मामूली कपड़े का और ज़रा वैसा कुर्ता था, कम कीमत। कहा दो क्यों? कहा एक अपने लिए, एक अपने गुलाम के लिए ले रहे हैं। ले लिए, पैसे दे दिए उसे, लेके निकले बाजार दुकान से बाहर। जो मामूली किस्म का कुर्ता था, मोटे कपड़े का, कम कीमत, वो कहा ये हम पहनेंगे, ये कह के अपने कंधे पर डाल लिया। और जो कीमती उम्दा महंगा कुर्ता था वो गुलाम को दे दिया। ये इतना अजीब वाकया हुआ कि लोग हैरान रह गए कि ये क्या है, ये दुनिया में कहाँ से हुआ। ये इंसानी आंख ने पहली दफा शायद ये मंजर देखा, तो लोग अपनी हैरत छिपा नहीं पाए। कंट्रोल करना भी तो बात मुश्किल होता है ना अपने को, तो लोग कंट्रोल नहीं कर पाए अपने को। कहिए याली ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं, ये वाला कुर्ता उसको क्यों दे दिया? देखिए अगर हमारा ऐसा कोई होता भी, अरे अली अली है, कोई नहीं समझ सकता कि अली क्या है। अगर हमारा जैसा कोई होता तो बहुत बढ़ चढ़ के भी कहता, तो कहता भाई हम गुलामों को खराब कपड़े पहनाने के आदी नहीं है, हम उम्दा कपड़े पहनाते हैं अपने गुलामों को। ये कह के उम्दा कुर्ता तो दे देता गुलाम को, मगर जब तक पहने रहता उसको एहसास रहता मैं गुलाम हूं इसलिए उम्दा मिला है। कुर्ते को गुलामी का धब्बा लगा के दे दिया, कुर्ते पर गुलामी का धब्बा लगा के दे दिया कि जब तक कुर्ता पहने रहो इस एहसास में रहो कि तुम गुलाम हो। अली ने यह काम नहीं किया, मुस्कुराने लगे, कहने लगे वो जवान है, उसके पहनने के दिन है, मैं कुर्बान जाए या अली आपके। किस कदर खूबसूरत जमला इरशाद फरमाया। फरमाया जवान है उसके पहनने के दिन से है, वो उम्दा कुर्ता पहने।
है बाहर आवाज है आप लोगों तक? ठीक। तो अज़ीज़ान गिरामी, यह है इस्लाम में गुलामी का मेयार। लोग इस्लाम को समझे नहीं, इसलिए कि बादशाहों की यहाँ गुलामी देखिए, बादशाहों की यहाँ गुलामी देखिए, मुस्लिम बादशाहों की यहाँ गुलामी देख के आपको इस्लाम में गुलामी का मेयार समझ में नहीं आएगा। आप अहले बैत के घर में गुलामी देखिए तो समझ में आएगा। और ये बात सिर्फ अली तक नहीं है, इमाम रज़ा की वली अहदी का दिन है। मामू रशीद ने, जो बादशाह था, इमाम के आनर में दावत की है रात को, हजरत के आनर में रात की दावत है। शाही महल का हाल, बड़े बड़े लोग, एक से एक मालदार, जिनके दस्तो बाजू पर हुकूमत चलती है। जाहिर है जो बादशाह के डिनर में इनवाइट हो वो कैसे लोग होंगे? फुटपाथ के लोग थोड़ी होंगे। बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े लार्ड्स, बड़े बड़े फौज के अफसर, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव अफसर, ऐसे ही लोग जाते हैं। साहब इनवाइट है सब। इमाम की आनर में दावत, यहां से वहां तक लंबा दस्तरखान बिछा, मुख्तलिफ किस्म के अनवा अक़साम के खाने चुने। सदर महफिल में इमाम तशरीफ रखते हैं, इसलिए कि उन्हीं की आनर में दावत। आपके पहलू में बादशाह बैठा है, खाना चुन दिया गया है, और चूंकि शाही दावत है लिहाजा मुलाजिमीन की सर्विस करने वालों की कमी तो है नहीं यहाँ। कि जैसे हमारे यहाँ एक आध अटेंडेंस है कि बेचारा वही पानी लेने दौड़ रहा है, वही प्लेट ला रहा है, वही सालन निकाल के ला रहा है, ये तो वहाँ है नहीं। शाही दावत है, हर आदमी के पीछे गुलाम खड़ा है हाथ बांधे हुए सर्विस के लिए। अगर दस्तरखान पर 100 आदमी हैं तो हर आदमी के पीछे गुलाम हाथ बांधे खड़ा है सर्विस के लिए। और खाना रखा है और हजरत बैठे हैं, और हर एक की निगाह हजरत के दस्ते मुबारक पर है कि खाने की तरफ हाथ बढ़े तो हमारा भी हाथ बढ़े। कुछ ज़रा दस्तूर से ज़्यादा 2-1 मिनट की ताख़ीर हुई, दस्तूर से ज़्यादा 2-1 मिनट की ताख़ीर हुई तो मामून ने बड़े एहतराम से कहा, या अपना रसूलल्लाह, सब आप ही के मुंतज़िर हैं, आप खाना नोश करें तो ये लोग भी खाएं। बस जैसे ही उसने कहा, यही कहलवाना चाहते थे इसीलिए देर लगा रहे थे, जैसे ही उसने कहा कि सब आपके मुंतज़िर हैं, आप हाथ बढ़ाएं नोश करें तो लोग नोश करें। एक दफ़ा सर मुबारक उठाया और यूँ खड़े हुए लोगों को देखा, कहा ये लोग जी जी सरकार ये गुलाम है। देखा हमने, ये शहनशाहियत है, ये शहनशाहियत है कि हम खा रहे हैं, गुलाम सर्विस के लिए हाथ बांधे खड़ा है। मैं चाहता हूं कि बच्चों को आंखों से फर्क दिखा दूं ताकि उनको ये न रहे, जहन में उलझन न रहे। समझे आप? ये शहनशाहियत है, गुलाम हाथ बांधे खड़े हुए हैं, चुना हुआ दस्तरखान, आला दर्जे की ग़िज़ाएं, बड़े लोग खाएंगे, गुलाम सर्विस के लिए होता है। ये थोड़ी होता है कि वहाँ उसको बाद में जो बच्चे खुचेगा ये खाएगा, गुलाम है, उसकी क्या हैसियत है? यह है शहनशाहियत। अब आइए देखिए इस्लाम, ये तो आपने शहनशाहियत का जलवा देखा ना, अब इस्लाम का जलवा देखिए। फरमाया ये लोग, ये गुलाम है। क्या मुसलमान नहीं? क्या नहीं नहीं नहीं, सब मुसलमान। कहा आओ भाई, आओ कि बैठो, हमारे जद की ये तालीम नहीं है, आओ आओ। आओ भाई आओ,
बैठो 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 बैठो, हर एक के पहलू में गुलाम बिठाया। यह है इस्लाम। और बात ऐसी कह दी कि कोई बिगड़ के अगर दस्तरखान से उठे तो खाली दस्तरखान से न उठे, इस्लाम से उठे। हाँ, खाली ये नहीं कि हम दस्तरखान से उठ गए, कहा हमारे जद की तालीम ये नहीं है। देखा आपने, ये सीरत रसूल है। वो शहंशाहियत थी, ये सीरत रसूल है। आप समझे इस्लामी अहले बैत क्या है और मुल्कियत का इस्लाम क्या है। अब तो जनाब हर एक नवाब के पहलू में और हर एक लाट के पहलू में और हर एक अफसर के पहलू में जैका खुदाम बैठा तो भैया आप खाया होगा उन्होंने। अब ये जो बड़े लोग बैठे थे, खुदा जाने इन्होंने खाना खाया कि खाने ने इनको खाया। क्या अंजाम हुआ। लेकिन ये मैंने इसलिए मिसाल आपके सामने, वाकया मिसाल क्या वाकया है, ये तो वाकया सुना दिया तारीखी, ताकि आपको एक ही मंजर में दोनों नजर आ जाए, बादशाहत भी और नबूवत भी। तो अज़ीज़ान गिरामी, रसूल एक दवा लाए, बात हमारे रफीक ये वो इधर उधर न हो जाए, जिस दवा का नाम इस्लाम था। ना उसमें जुल्म है, ना उसमें फसाद है, ना उसमें मारपीट है, ना उसमें दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश है, ना उसमें किसी को सताना है। अज़ीज़ान गिरामी, ये सियासत के करिश्मे होते हैं कि जिस न्यूज़ को चाहा हाईलाइट किया, जिस तरह चाहा, और जिसका चाहा ब्लैकआउट किया। मुसलमान तो दूसरे को जीने नहीं दे सकता, मुसलमान तो दूसरे को देख नहीं सकता, मुसलमान तो कोएग्जिस्टेंस का कायल नहीं है। ये आवाजें आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? दुनिया में अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, दुनिया से बाखबर है कि बेखबर है? ये क्या है? ये कुरान को भुला देने की बात है। आप मस्त हो रहे हैं शहंशाहों के किस्सों में, आपको बादशाह अच्छे लग रहे हैं, इस्लाम पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, धब्बे लग रहे हैं। आप कुरान पढ़िए। इस्लाम बाबर और हुमायूं नहीं समझाएंगे, इस्लाम महमूद गजनवी नहीं समझाएंगे, इस्लाम ऑटोमन टैक्स नहीं समझाएंगे, इस्लाम कुरान समझाएगा। ऑथेंटिक बात किसी बादशाह की नहीं है, ऑथेंटिक बात कुरान की है। कुरान पढ़िए, आज भी कुरान रखा है मस्जिद में, पढ़ लीजिए। पढ़ते हैं लोग, मगर पढ़ते हैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अहले बैत की अदावत ने आंखों पर ऐसे पर्दे डाले हैं कि गौर नहीं करते हैं। पढ़िए, और मैं ऐसा सूरा पढ़ता हूँ जो 90% मजमे को याद होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून। कोई तावील की गुंजाइश ही नहीं। ऐ रसूल कह दीजिए क्या है काफिरों। ये तो कहते हैं ना भाई, अपने सिवा दूसरे को नहीं देख सकते। कुरान क्या कह रहा है वो सुनिए। कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ रसूल कह दीजिए क्या है काफिरों, ला अबुदु मा ताबुदून, हम उसकी इबादत नहीं करते जिसकी तुम करते हो। जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी इबादत हम नहीं करते। तुम पत्थरों को पूछते हो, तुम दरख्तों को पूछते हो, तुम दरियाओं को पूछते हो, तुम चांद सूरज सितारों को पूछते हो, हम नहीं करते। कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून, हम उसकी इबादत नहीं करते जिसकी तुम करते हो।
वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और न तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी हम करते हैं, न तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी हम करते हैं। हम एक अल्लाह के आगे सजदा करते हैं, तुम उसकी इबादत नहीं करते। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और तुम उसकी इबादत करने वाले नहीं हो जिसकी हम कर रहे हैं। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और हम उसकी इबादत नहीं करेंगे जिसकी तुम कर रहे हो। देखिए ये तो प्रॉब्लम डिस्कस हुई बड़े मीठे लहजे में, ना गुस्सा है, ना गर्मी है, ना तल्ख कलामी है। एक मसला है जो डिस्कस हो रहा है। भाई जिसको तुम मानते हो उसको हम नहीं मानते, जिसको हम मानते हैं उसको तुम नहीं मानते, जिसको तुम मान रहे हो हम नहीं मान सकते भैया उसे, और हम जिसको मान रहे हैं तुम उसको नहीं मान सकते। ये तो प्रॉब्लम है। अब सॉल्व कैसे हो, सॉल्व कैसे हो मसला, ये तो प्रॉब्लम डिस्कस हुई। सुनिए, अरे यहां रखा है कुरान, देख लीजिए अभी आखिरी जुमला सुनिए, आखिरी आयत जो है उसकी, और देखिए इस्लाम क्या कह रहा है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर आओ, हम अपने दीन पर आओ। ए मियाँ अब आप मुझे लिल्लाह बता दीजिए कोई एग्जिस्टेंस के इसके अलावा क्या माने हैं, मुझे समझा दीजिए। मैं आप ही के दरमियान रहता हूँ, यहीं रहता हूँ, कहीं बाहर नहीं जाता। कोई एग्जिस्टेंस के माने, बकाए बाहम के माने और क्या होते हैं? भाई तुम अपनी जगह खुश रहो, हम अपनी जगह खुश रहें। जो तुम्हारी समझ में आता है तुम करो, जो हमारी समझ में आता है हम करें। जो तुम कर रहे हो वो हम नहीं कर सकते, जो हम कर रहे हैं वो तुम नहीं कर सकते। तुम अपनी जगह खुश रहो, अपनी जगह खुश रहें। यह है दीन, यह है कुरान। लेकिन कुरान को पसे पुश डाल के जब मुलूकियत और सल्तनत की बात आएगी तो फिर इस्लाम विद सोर्ट का नजरिया आएगा। इस्लाम तलवार के जोर से फैला, यह आएगा। तो तलवार के जोर से फैलाया बादशाहों ने, अखलाक के जोर से फैलाया मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझे आप? ये इस्लाम है। ये किसी की दुश्मनी में नहीं है, ये किसी की मुखालिफत में नहीं है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। इस्लाम का आना हिंदुइज्म की जिद में नहीं है, क्रिश्चियनिटी की जिद में नहीं है, यूरिज्म की जिद में नहीं है। इसको अच्छे तरीके से समझिए आप। ये सियासी शोबदेबाजियां हैं जो ये उसकी जिद हो, वो उसकी जिद हो, वो उसकी जिद। गरीबों को हक मिले, मोहताजों को रोटी मिले, बेघरों को घर मिले, औरतों को इज्जत मिले, कमज़ोरों को कोई सताए नहीं, वीकर सेक्शन को कोई परेशान न करे। आप मुझे बताइए कौन मजहब कहेगा कि नहीं ये सब करो? अगर कोई इसका कहने वाला खड़ा हो जाए हिम्मत करके कि नहीं, कमज़ोरों को पीटो, गरीबों को जूते लगाओ, औरतों को कैद करके रखो, खूब उन पर जितना जुल्म कर सकते हो करो, गुलामों को जानवरों से बदतर समझो, तब तो आप कह सकते हैं इस्लाम जिद में आया। तब तो आप कह सकते हैं इस्लाम जिद में आया। किताब अच्छे खासे वो कहते हैं कि गुलामों की पिटाई करो, ये कहते हैं ना करो। तो और अगर ऐसा नहीं है, सब यही कह रहे हैं, तो भैया किसी की जिद में नहीं आया, किसी की मुखालिफत में नहीं आया है। अब मामला क्या है, फिर मुखालिफत हुई क्यों? तवज्जो चाहता हूं। देखिए थोड़ा सा दिमाग अप्लाई कीजिए, हर चीज सामने आ जाएगी। वो लोग जो जुल्म, नाइंसाफी, हरामखोरी, ज्यादती के आदी हैं, उनको ये चीजें बुरी लग रही हैं,
अरे साहब ये औरतों को बेकाबू किए दे रहे हैं, अरे साहब ये गुलामों को कंट्रोल से बाहर निकाल देंगे, अरे साहब ये गरीबों को सर पर चढ़ा लेंगे। समझे आप क्या चीज है? मिजाज दौलत ये है कि हमको सलाम करके आगे बढ़ो। मिजाज रियासत ये है जो हम कहें वो होगा। कैसे नहीं होगा? यानी हम कह रहे हैं वो नहीं होगा, पिटाई करो इसको। यह है मिजाज दौलत। उनको बुरा लगा, जब बुरा लगा तो पहले तो उन्होंने रोकने की कोशिश की कि सैलाब रुक जाए। जब उनको ये एहसास हो गया कि सैलाब में हम खुद बह जाएंगे, रुकेगा नहीं, तो उनका अच्छा मुखालिफत करके ना रोको, अब इसमें शामिल होकर रोको। तो कलमे पढ़ पढ़ के लोग इस्लाम में शामिल हो गए, और जब कलमे पढ़ पढ़ के इस्लाम में शामिल हो गए तो इस्लाम में शामिल होके अंदरूनी दुश्मन बन के मार करना शुरू कर दी। समझा? मैंने अपने बचपन में एक किताब में एक कहानी पढ़ी थी, कहानी है वो, लेकिन बहुत सबक-आमोज़ कहानी है, कि जंगल में ये इत्तला आई कि इंसान ने लोहा मालूम कर लिया है और लोहे की कुल्हाड़ी बना के जंगल काटेगा। तो जंगल हंसता रहा और कहा छोड़ो, सब बेकार की बातें हैं, इंसान के बस में नहीं है जंगल काटना लोहे कुल्हाड़ी से। उनका था अब कुल्हाड़ी बन के तैयार हो गई है, जंगल हंसता रहा। कहा कुल्हाड़ी में धार रख ली गई है, जंगल हंसता रहा। फिर इत्तला आई कि लकड़ी का एक बेद डाल दिया गया है कुल्हाड़ी के अंदर। तो जंगल में रोना पीटना मच गया। उनका क्यों रो रहे हो? कहा अब जंगल कट जाएगा। कहा क्यों कट जाएगा? कहा हमारा आदमी उनमें शामिल हो गया। अब समझे आप इस्लाम की कहानी? मैं चाहता हूँ छोटी छोटी मिसालें बचपन में जो बच्चों की किताबें पढ़ाई जाती हैं ताकि बच्चे समझ लें क्या मामला है। अल्लाह का रसूल इंसानियत के दुख दर्द की दवा लेके आया। उसका नाम अल्लाह ने खालिक ने दीन इस्लाम रखा। जो किसी चीज को बनाता है वो नाम भी रखता है कि नहीं? अल्लाह ने दीन भेजा, उसका नाम दीन इस्लाम रखा। ये इस्लाम इसलिए था कि बीमार इंसानियत की और दुख दर्द की दवा हो। अब जब तक लोगों ने इस बात की कोशिश की कि मुकाबला हो, इसके लिए इस्लाम की पूरी तारीख सामने है। मक्के में इस आफताब की पहली किरण फूटी और मक्का मुअज़्ज़मा में इस चश्मे का पहला सोता
उबला। सरकार दो आलम ने ऐलान मजहब किया और आवाज़ दी कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कहो कि अल्लाह एक है और निजात पा जाओ। और मक्के में ला इलाहा इल्लल्लाह की मुखालिफत शुरू हो गई। मुखालिफत बहुतों ने की, कुछ लोग रसूल की हिमायत में भी थे। हिमायत में नुमायां किरदार रसूल के ख़ानदान वालों का था। मुखालिफत में नुमायां किरदार बनी उमैया का था। इस्लाम की तारीख नक्शल में यह है, समरी यह है मुख्तसर उसकी, कि जब इस्लाम आया तो अल्लाह के पैगाम की मुखालिफत करने वालों में बनी उमैया ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बनी उमैया के अलावा भी थे, मगर बनी उमैया बहुत ही लीडिंग रोल प्ले कर रहे थे। और हिमायत में बनी हाशिम ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और लोग भी थे, मगर बनी हाशिम लीडिंग रोल हिमायत में प्ले कर रहे थे। 12 बरस तक मक्के में मुखालिफत होती रही, और इसी 12 बरस में लोग मुसलमान भी बनते रहे, इस्लाम फैलता भी रहा, लोग दीन हक कबूल भी करते रहे। लेकिन मुखालिफत का सैलाब ज़्यादा रहा, हिमायत करने वालों की तादाद कम रही। 12 बरस मक्के में गुजारने के बाद अल्लाह ने अपने हबीब को हुक्म हिजरत दिया, और सरकार रिसालत मक्के से हिजरत करके मदीने तशरीफ़ ले आए। मदीने आने के बाद मुखालिफतें वहाँ भी हुई, और मक्के वाले लश्कर ले के बार बार आए। पहली लड़ाई बद्र की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें मक्के वाले रसूल को कत्ल करने आए, मगर ज़्यादातर खुद ही नुकसान उठा के गए और लड़ाई में हार के गए, रसूल को कत्ल न कर सके। फिर बद्र का बदला लेने उहद में आए, लेकिन वहाँ भी उनको कोई कामयाबी न मिली, और वो शिकस्त खा के वापस गए। उहद का इंतकाम लेने खंदक में आए, लेकिन खंदक में भी अपनी जानें गंवा के वापस गए, और इस्लाम को अल्लाह ने कुछ और तक़वियत दी। फिर वो ख़ुद तो नहीं आए, खैबर के यहूदियों को उन्होंने ऊंचा किया, और वो लड़ने पर तैयार हुए, और खैबर की लड़ाई हुई, और उसके अंदर भी दुश्मनान इस्लाम को शिकस्त हुई, और इस्लाम कामयाब हुआ। आहिस्ता आहिस्ता मक्के वालों की ताकत घटती गई, मदीने वालों की ताकत बढ़ती गई, यहाँ तक के करीब करीब 20 साल का अरसा गुजर गया। और इस 20 साल के अरसे में इस्लाम करीब करीब अरब के पूरे पेनिनसुला में बहुत नुमायां तरीके से जज़ीरा नुमा में फैल गया। अब वो वक्त आया कि रसूल उम्रा करने के वास्ते मक्के तशरीफ़ लाए, जिसको फ़तेह मक्का कहते हैं। ये वाक़या मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, और आप में से बहुतों का सुना हुआ है, मगर चूँकि तारीख़ का टर्निंग पॉइंट है, इसलिए मैं इसको अपनी मजलिसों में बार बार पढ़ता हूँ। जिस रात के सवेरे हुजूर का लश्कर मक्के में दाखिल होने वाला था, आपका लश्कर मक्के के बाहर फरोकश था, तो पहाड़ पर 2 आदमी चढ़े लश्कर रसूल देखने। एक मुसलमान था, एक काफिर था, एक बनी उमैया में था, एक बनी अब्बास में था। जो मुसलमान थे उनका नाम अब्बास था, ये बनी हाशिम में थे और रिश्ते में रसूल के चचा थे। और जो काफिर था उसका नाम अबू सुफियान था, ये बनी उमैया में से था, और ज़िंदगी भर रसूल से 20 साल तक लड़ता रहा।
जब दोनों ऊपर चढ़े और ये मंजर देखा, इसलिए कि एक शहर के होने की वजह से दोनों में ताल्लुकात थे, तो अबू सुफियान अपनी हैरत छिपा नहीं पाया और उसने अब्बास से मुखातिब होकर कहा कि ओफो, तुम्हारे भतीजे ने बहुत बड़ी हुकूमत बना ली। तो तारीख लिखती है कि पहलू में खड़ा था अबू सुफियान अब्बास के, अब्बास ने उसको कोहनी मारी, कहा बदबख्त, ये हुकूमत नहीं है, रिसालत है। ये वाकया आपका सुना हुआ होगा, मैं इसके पहले इसको पढ़ चुका, आपको याद हो या न याद हो, मुझे याद है। कहा बदबख्त, ये हुकूमत नहीं है, रिसालत है। अभी तक खैरियत है। दो नजरिए हैं, हुकूमत कहने वाला काफिर है, रिसालत कहने वाला मुसलमान है। जो हुकूमत कह रहा है वो मजहबन काफिर है और जो रिसालत कह रहा है वो मुसलमान है। अभी सब खैरियत है, अकीदे अलग हैं, मजहब अलग है, नजरिए अलग हैं, कोई परेशानी नहीं। सवेरे हालात ऐसे हुए कि ये अबू सुफियान कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब इस्लाम में दो नजरिए आ गए, एक वो मुसलमान जो हुकूमत समझते हैं, एक वो मुसलमान जो रिसालत समझते हैं। अब इस्लाम की तारीख में जो बर्बादियां हुई हैं वो इन्हीं दो नजरियात का टकराव है, वो इन्हीं दो नजरियात का टकराव है। और इन्हीं का फाइनल टकराव जो है वो करबला के मैदान में हुआ। इन्हीं का फाइनल टकराव करबला के मैदान में हुआ। एक तरफ रिसालत समझने वाले थे जो हुसैन के साथ थे, दूसरी तरफ हुकूमत समझने वाले थे जो यजीद के साथ। यह है करबला का मैदान और यह टकराव। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम दवा है, इस्लाम दवा है, समझ लीजिए। जिनका कारोबार नुकसान पहुंचाना है वो कभी दवा पसंद नहीं करेंगे। वो डॉक्टर ने ऐसा टॉनिक बनाया कि उनका साहब टीबी वाला पिए तो ठीक हो जाए, कैंसर वाला पिए तो अच्छा हो जाए, एड्स वाला पिए तो अच्छा हो जाए, जो मरज हो आप ये टॉनिक पीजिए, अच्छे हो जाइएगा। जो मरज हो ये टॉनिक पीजिए, अच्छे हो जाइएगा। पहले तो लोगों ने मुखालिफत की, अरे रहने दीजिए, कौन अच्छा होता है। उनका वाह, हमने खुद पिया, ठीक हो गए। बिल्कुल लास्ट स्टेज थी टीबी की, अच्छे खासे वो दौड़ रहे हैं आजकल। का कैंसर था, डॉक्टरों ने इलाज का जवाब दे दिया था, मगर उन्होंने टॉनिक पिया, ठीक हो गए। अच्छा, अब जनाब टॉनिक चलने लगा। टॉनिक तो चलने लगा तो लोगों की दुकानें बढ़ने लगी। जो दवाओं का धंधा करते थे सब गड़बड़ था मामला, नकली दवाएं बेचते थे, उनके कारोबार ठंडे होने लगे। उनका ये तो हमको फाका करवा देंगे, ये तो हमको फाके करवा देंगे। टॉनिक की मुखालिफत करो, का बहुत करके देख ली, लोग हमारे ही मुखालिफ हुए जा रहे हैं। ज्यादा मुखालिफत करेंगे मार खाएंगे। का अच्छा तो एक काम करो, शीशी ऐसे ही रहे, लेवल ऐसे ही रहे, मजा ऐसे ही रहे, अंदर स्लो पॉइजन मिला दो। 2-4 बोतलें पी के जब मरेगा आदमी तो खुद ही छोड़ देगा। ये लीजिए, नकली माल बन के तैयार हो गया। जिसने सुना बुरा तो लगा उसे, लेकिन कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, कोई मैदान में नहीं आएगा उसका मुकाबला करने। जिस कंपनी ने टॉनिक बनाया है मैदान में वही आएगा मुकाबला करने के लिए।
जब इस्लाम के नाम पर मुलूकियत का टानिक बाजार में बिकने लगा तो सारे मुसलमानों को बुरा तो लगा, मगर जिसके नाना ने बनाया था वही दाढ़ी भी वही, तस्बीह भी वही, घट्टा भी वही, हमामा भी वही, सब चीज़ें वही हैं, लेकिन माल अंदर से बदला हुआ है। माल अंदर से बदला हुआ है। उसने कहा आओ करबला की लैब में, मालूम हो जाएगा जहर किस में है, इमरत किस में। मुलूकियत का जहर पिला रहे हो इस्लाम के नाम, सल्तनत का जहर पिला रहे हो उम्मत मुस्लिमा को इस्लाम के नाम पर। और अज़ीज़ान गिरामी, ये मजलूमी की दास्तान है जो सर चढ़ के बोलती है। ये मजलूमी की दास्तान है जो सर चढ़ के बोलती है। शहादत मदीने में नहीं होगी, हक़ व बातिल का फ़र्क नहीं समझ में आएगा। मक्के में नहीं होगी, हक़ व बातिल का फ़र्क नहीं समझ में आएगा। मक्के और करबला के बीच में नहीं होगी, हक़ व बातिल का फ़र्क नहीं समझ में आएगा। करबला में भी जाते ही नहीं हो जाएगी, बात वाज़ेह नहीं होगी। शहादत के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा आशूर मुहर्रम का, और उसके बाद ये कटा हुआ सर जाएगा शाम तक। यहाँ जालिम बादशाह अपनी आंखों से देखेगा कि सर कट गया। अब कोई डाउट नहीं, अब खबर नहीं है, अब आंखों देखा है मामला। अब इत्तिला नहीं है कि हुसैन शहीद हो गए, नहीं, कटा हुआ सर सामने रखा है। अब उसने अपने चेहरे से नकाब उल्टी, लहवत हाशिम बिल मुल्क वला खबर उनजा वला वही नजर। हाशमियों ने मुल्क के साथ खेल खेला था, ना कोई खबर आई थी, ना कोई वही नाजिल हुई थी। अब उसने अपनी हकीकत जाहिर की कि यह मुल्कियत का असली चेहरा। लहता शाखी बदरिन शहदू जजाल खजरज मिन वक्त असल। काश मेरे बद्र वाले होते, यानी बुतों के नाम पर मरने वाले होते, और वो अल्लाह के नाम पर शहीद होने वालों को देख के खुश होते। ये दरबार मुसलमानों का है, ये बादशाह मुसलमानों का है। इसको लोग अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, इसको लोग खलीफतुल मुस्लिमीन कह रहे हैं। ये पिरामिड की जानशीनी का दावेदार है, वही का मजाक उड़ा रहा है। बद्र के मारे हुए कुश्तों को जो काफिर थे याद कर रहा है। ये इस्लाम किधर ले जाएगा, ये मजहब का क्या अंजाम करेगा, ये दीन का कहां गला घूटेगा। लाखों सलाम हुसैन पर, करोड़ों दुरूद आले रसूल पर। देखिए मुलूकियत का इस्लाम क्या है और अहले बैत का इस्लाम क्या है। मैं आपको मंजर दिखाता जा रहा हूं ताकि मेरे मौजू का हक अदा होता रहे। मुलूकियत का इस्लाम यह है
वो कहता है हाशमियों ने खेल खेला था सियासत का, ना खबर आई थी ना वही आई थी, सब ढकोसला है, ढोंग है, सब पॉलिटिकल मूवमेंट था ये कि जिब्राइल आते हैं और कुरान आया है और अल्लाह है और रसूल है। ये क्या, कुछ भी नहीं। पावर हासिल करना चाहते थे, पावर कैप्चर किया उन्होंने। ये कौन कह रहा है? मुलूकियत वाला इस्लाम। अब आइए वहीं पर कटे हुए सर के साथ नबुवत वाला इस्लाम है और हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़ा हुआ इस्लाम भी है। लेकिन वो फिर किसी वक्त बोलेगा जिसको हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़ा गया है, बोलेगा वो भी, तकरीर उसकी भी होगी, मगर अभी नहीं। यह मौका दूसरा है। इस वक्त नबुवत वाला इस्लाम कटे सर से बोलेगा, इसलिए कि वही से इनकार हो रहा है। बात समझिए, वही से इनकार हो रहा है, तो वही के सबूत में ठोस सबूत होना चाहिए ताकि इनकार की गुंजाइश न रहे। हुसैन ने कटे सर से कुरान की आयत पढ़ी, वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबून, अनक़रीब ज़ालिमों को मालूम हो जाएगा कि वो किस करवट पलटाए जाते हैं। सुभान अल्लाह, फर्जंदे रसूल बाद शहादत कुरान की आयत पढ़ के जालिम के मुंह पर तमाचा मारा कि वही का इनकार करने वाले शहादत के बाद हम कुरान पढ़ के नुज़ूल कुरान पर एक और दलील कायम कर रहे हैं। अब समझे आप क्या चीज है इस्लाम? फर्क देखते चलिए, इस्लामी अहले बैत क्या है। सैदानियां रस्सी में बंधी खड़ी हैं, सकीना के नन्हे गले में रस्सी है, सईद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में तोखे खारदार है। हुसैन का सर तश्ते तिला में रखा है, तबलीग इस्लाम हो रही। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, आवाज़ें बुलंद हैं आपकी। मुहर्रम गुजर रहा है, दिन गुजर रहे हैं। आज अय्याम अज़ा की तीसरी रात आ गई। हुसैन के खेमे करबला की ज़मीन पर लग गए। अब्बास खेमों के तलाया फिर रहे हैं। बच्चे माँ की गोदियों में जंगल में हैं। करबला आबाद हो गई, मदीना वीरान हो गया। रवायत में है कि हुसैन तशरीफ फरमा थे, असहाब बैठे थे कि एक मरतबा एक आने वाला आया। अब जो करीब आया तो पहचाना हुसैन का बचपन का दोस्त हबीब आ रहा है। हुसैन ने बढ़ के हबीब का इस्तकबाल किया, सीने से लगाया। किसी जरिए से यह खबर ख़याम अहले हरम में पहुंच गई कि नुसरत हुसैन के लिए उनके बचपन के दोस्त हबीब ने मज़ाहिर आए। फिजा दर खेमा पर आई का हबीब मुबारक हो, रसूल की नवासी ने अली और फातिमा की साहबजादी ने तुम्हें सलाम कहा। हबीब ने जुमला सुना, अम्मामा सर से उतार दिया, खाक सर पर डाली, जमीन पर गिर के तड़पने लगे। कारे मैं इस काबिल के मुझे जनाबे ज़ैनब सलाम करें। अरे भला मेरा ये मर्तबा के शहजादी मुझे सलाम करे। मैं कहूँगा हबीब अभी तो आए हो, अभी ज़ैनब कुबरा ने सलाम कहा है, लेकिन जब जख्मों से चूर हो के दुनिया से जाओगे, हुसैन लाशे पर आएंगे। हबीब सिधारो, मैं भी वहीं आ रहा हूँ जहाँ तुम जाओगे, और इमाम तुम्हें सलाम करेंगे। सुबह क़यामत तक
तक चाहने वाले तुम्हारे कब्र की ज़ियारत करेंगे। वाह मोहम्मद।